प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल ये है कि आपने टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मोलारिटी होगी वो कितनी होगी 1, और सोडियम थायोसल्फेट की जो मोलारिटी है वो कितनी है बेटा 0.1 एम। कितना है 0.1 एम। अब दोनों सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिए इसमें। एक में हमारा क्या है सोडियम HCl है, दूसरे में जो है सोडियम थायोसल्फेट है। ये सोडियम थायोसल्फेट तैयार किया आपने। अब आपने करना क्या है कि टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। अब आपने जैसे इसमें लिया था आपने 50 ml को हीट किया आपने, यानी जो रूम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा पे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो 10 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ाया था तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसमें HCl डाला 10 ml, तो क्या एकदम जो कलर है वो क्या हो गया एकदम मिल्की कलर हो गया, और जो आपकी जो क्रॉस लाइन है वो इनविजिबल हो गई। टाइल के ऊपर रखते हैं, चेक करते हैं कि क्रॉस लाइन इनविजिबल हो रही है या नहीं। उसके बाद आप फिर 10 और प्लस कर देते हैं या 20 प्लस कर देते हैं। फिर इसी तरीके से आप 10 ml क्या डालते हैं HCl। अब जैसे कि मैं ये बढ़ा रहे हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं बेटा इसमें भी 10 ml करेंगे। अब ये आपके करीब 100 डिग्री से ऊपर हो गया। कितना हो गया 100 से ऊपर। आपने क्या करना है 10 ml क्या लेना है इसके अंदर लेना है पीपेट में 10 ml क्या लेंगे HCl। क्या लेंगे बेटा HCl। तो आपने HCl लेना है 10 ml। उसके बाद इसे रखना है उधर। अब ये कहते हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक, तो क्या कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, अब आप इसमें 10 ml लेंगे पीपेट में। अब रिएक्शन देखते हैं बेटा, रिएक्शन और फास्ट होगी। अब इस बार रिएक्शन का जो रेट है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक, तो जैसे इसमें आप 10 ml HCl डालेंगे जिसकी मोलारिटी कितनी है बेटा 1। देख रहे हैं हो गया रिएक्शन विद इन 5 सेकेंड, विद इन 2-3 सेकेंड में। ठीक है ना 6 सेकेंड। तो क्या हुआ टाइम आपका क्या हो गया टाइम डिक्रीज हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अमाउंट का बनना। ठीक, यानी मिनिमम कम टाइम में आप जो है मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट जितना जल्दी कम होगा। समझ आ गया बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ऐसे ही आपने कंसंट्रेशन में लिया था कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन किसकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की नहीं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसमें क्या हो जाएगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है। ऐसे ही आपके दो प्रैक्टिकल हैं इसमें, एक तो चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टेम्परेचर। ये दोनों प्रैक्टिकल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इनमें से आपको एक मिलेगा, वो ये करना है। अब देख रहे हैं आप देखा कितना फास्ट हुआ रही है। ठीक, अब इसके अलावा आप एक और भी कर लेंगे, एक और कोनिकल क्लास लेंगे उसके अंदर फिर उसका टेम्परेचर